नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सव्वसाहूनं काऊणनमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गम् पाहुड सत्थम समासेन पाहुड सत्थम समासेन। यह अष्टपाहुड परमागम है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह ग्रंथराज। इसमें 8 पाहुड़ हैं। उनमें से हम 6 पाहुड़ पढ़ चुके हैं और 7वां पाहुड़ लिंग पाहुड़ अपन पढ़ रहे हैं। लिंग पाहुड़ में पिछले 3 दिनों में 11 गाथाएं पढ़ी जा चुकी हैं। पहले दिन 2 गाथाएं, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 5, इस प्रकार 11 गाथाएं पढ़ चुके। आज अपन 12 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। यहाँ पर लिंग अर्थात वेश, मुनिलिंग, मुनिराज का जो वेश है उसके संबंध में चर्चा आई है। अपन उसे पढ़ रहे हैं। देखिए 12 नंबर की गाथा मैं पढ़ता हूं। कंदप्पाय वट्टई कर्माणो भोजने सुरस गिद्धिम माई लिंग विवाई तिरिक्ख जोनी नसो समणो कंदर्पादिषु वर्तते कुर्वाणः भोजने सुरस वृद्धिम मायावी लिंग व्यवाई तिर्यग्योनि न सहस्रमणः कंदर्प आदि में रहें अतिग्रद्धता धारण करें हैं छली व्यभिचारी अरे वे श्रमण नहीं तिरियंच है। क्या करें कि जो भोजन के रसों में जो लोलुपी होता है वह वास्तव में श्रमण होने के योग्य नहीं है। ये बात इस गाथा के अंदर कह रहे हैं। कंदप्पाह्य वट्टई, कंदर्प आदि में जो वट्टई वर्तता है, रहता है, कंदर्प आदि करता है। कर्माणो भोजनेषु रस गिद्धिम, कर्माणु मतलब करता हुआ, भोजनेषु भोजन में, रस गिद्धिम रस ग्रद्धि, रस की ग्रद्धता, भोजन में रस की ग्रद्धता, रस का लोलुपी होकर के जो कंदर्प आदि करता है। माई लिंग विवाई, माई मतलब मायाचार करता है, छल करता है। और लिंग विवाई अर्थात लिंग का व्यभिचार करता है, अर्थात वेश के अनुरूप कार्य नहीं करता है कि लिंग जैसा है, आचरण उससे विपरीत करता है। तिरिक्ख जोनी न सो समणो, तिरिक्ख जोनी अर्थात तिर्यंच योनि है, पशु है। न सो समणो, न मतलब नहीं, सो मतलब वह, समणो अर्थात श्रमण, मुनि, अर्थात वह मुनि नहीं है। कौन नहीं है? कहते जो रस के प्रति ग्रद्धता रखता है, कंदर्प आदि करता है, मायाचार करता है और वेश के अनुरूप आचरण नहीं करता है, वह वास्तव में मुनि होने के योग्य नहीं है। ये बात इस गाथा के अंदर कह रहे हैं। इसमें एक शब्द आया कंदर्प। तो ये आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं। तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय में 31 नंबर का सूत्र आया है, कंदर्प कौतकुच मौखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। इस सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वामी ने क्या बताया है कि भोगोपभोग जो परिमाण व्रत है उसके 5 अतिचारों की चर्चा की है कि कंदर्प करना। तो कंदर्प क्या है? तो कहा कि राग भाव की तीव्रता व हास्य मिश्रित असभ्य वचन कहना, वो कंदर्प है। तो इसी प्रकार की जो क्रियाओं को करते कंदप आदि है। आदि में क्या, कौतकुच आदि को भी हम ले सकते हैं। कौतकुच में क्या कहा कि कंदर्प के साथ शारीरिक कुचेष्टा करना इत्यादि। जो भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचारों में एक कंदर्प शब्द आया था,
तो वहां से अपन ने अर्थ उसका यहाँ समझा कि इस प्रकार जो कंदर्प आदि करते, राग भाव मिश्रित वचन आदि बोलते हैं, अन्य भोजन में रस की गृद्धता रखते हैं, तो वह मनुष्य भी नहीं है, ऐसा कह दिया। मतलब बहुत कठोर शब्दों में उस शिथिलाचार का निषेध किया है। अर्थ पढ़ते हैं, देखिए। जो लिंग धारण करके भोजन में भी रस की वृद्धि अर्थात अति आसक्तता को करता रहता है, वह कंदर्प आदि में वर्तता है। उसके काम सेवन की वांछा तथा प्रमाद निद्रादिक प्रचुर मात्रा में बढ़ जाते हैं। तब लिंग व्यवाही अर्थात व्यभिचारी होता है। मायावी अर्थात काम सेवन के लिए अनेक छल करना विचारता है। जो ऐसा होता है वह तिर्यंच योनि है, पशुतुल्य है, मनुष्य नहीं है, इसलिए श्रमण भी नहीं है। जब मनुष्य ही नहीं है ऐसा कह दिया तो फिर बात कहाँ बचती है। भावार्थ पढ़ते हैं। गृहस्थ पद छोड़कर आहार में लोलुपता करने लगा तो गृहस्थ पद में अनेक रसीले भोजन मिलते थे, उनको क्यों छोड़े। इसलिए ज्ञात होता है कि आत्म भावना के रस को पहचाना ही नहीं है, इसलिए विषय सुख की ही चाह रही। तब भोजन के रस की साथ के अन्य भी विषयों की चाह होती है, तब व्यभिचार आदि में प्रवर्त कर लिंग को ले जाता है। ऐसे लिंग से तो गृहस्थ पद ही श्रेष्ठ है, ऐसे जानना। तो बंधुओं, अभी अपन ने जो ये कितने नंबर 12 नंबर गाथा पढ़ी, इस 12 नंबर गाथा में आचार्य कुंद देव ने रसग्रद्धता के लिए भोजन के प्रति लंपटता अगर किसी में हो तो उसका निषेध किया है। बताया है कि जो रस की ग्रद्धता रखते हैं भोजन के प्रति, वे वास्तव में मुनिराज होने के योग्य नहीं है। और कहा कि भाई जब आपको भोजन की रस की ही ग्रद्धता थी तो गृहस्थ दशा में अच्छे रसयुक्त भोजन मिलते ही थे, फिर उसको छोड़ा ही क्यों। जब आपको रस की ही वांछा थी तो फिर मुनि नहीं बनना था। गृहस्थ दशा में रसों की कोई कमी थी क्या। लेकिन जब गृहस्थ दशा छोड़कर मुनि व्रत अंगीकार किया और उसके बाद उसकी लोलुपता रखें तो वह ठीक नहीं है। ये चर्चा इसके अंदर आई। अब अपन इसमें आगे भी, क्योंकि यहाँ एक बात आई भावार्थ में, कहते हैं कि जब भोजन के रस की चाह रहती है तो साथ के अन्य भी विषयों की चाह होती है। क्योंकि इसमें आया है जो 5 अतिचारों की चर्चा और साथ में 5 भावनाओं की चर्चा आई, तो वहां पर भी उन्होंने गरिष्ठ भोजन आदि का त्याग ब्रह्मचर्याणुव्रत की भावनाओं में वहां बताया है। तो वैशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच, इस प्रकार से। तो ये बात अपने को समझना चाहिए कि एक दोष प्रवेश करने पर अनेक दोषों का प्रवेश संभव है। इसलिए आचार्य कुंद देव बहुत कठोर शब्दों में उसका निषेध करते हैं। आगे फिर इसी को विशेष रूप से कहते हैं। इसी के संदर्भ में, भोजन की ग्रद्धता के संदर्भ में ही दूसरी गाथा 13 नंबर की भी है, उसको भी पढ़ते हैं। देखिए। धावदि पिंड निमित्तम कलहम काउण भुंजदे पिंडम अवर परुई संतो जिण मग्गिण होई सो समणो। धावति पिंड निमित्तम कलहम कृत्वा भुंक्ते पिंडम अपर प्ररूपी सन जिन मार्गी न भवति सह श्रमण। जो कलह करते दौड़ते हैं इष्ट भोजन के लिए और परस्पर ईर्ष्या करें वे श्रमण जिन मार्गी नहीं। आचार्य कुंद देव इस गाथा के अंदर भी भोजन की लोलुपता रखने के का ही निषेध करते हुए बात कहते हैं। कहते धावदी, धावदी मतलब दौड़ते हैं। पिंड निमित्तम, पिंड मतलब भोजन, पिंड निमित्तम अर्थात भोजन के निमित्त से, भोजन के लिए जो दौड़ते हैं। कलहम काउण भुंजते पिंडम, कलह काउण, कलह मतलब झगड़ा, विवाद वाद करके, काउण, काउण मतलब करके,
भुंजदे भोगते हैं, खाते हैं, पिंडम पिंड मतलब भोजन। पहली पंक्ति समझ में आई कि भोजन के निमित्त दौड़ते हैं, कलह करके भोजन को करते हैं, अवर परुई संतो, अवर परुई मतलब अन्य लोगों से, अन्य से परस्पर ईर्ष्या करते हैं, और इस प्रकार ईर्ष्या करते हुए जिण करते हैं, वे जिणमग्गिण, वे जिन मार्गी नहीं है, होई सो समनो, ना होई सो समनो, वह जो है श्रमण नहीं है। तो गाथा का क्या अर्थ हुआ कि जो भोजन के लिए दौड़ते हैं, कलह करके भोजन करते हैं और अन्य से परस्पर ईर्ष्या रखते हैं, वास्तव में वे जिन मार्गी नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है, जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी नहीं है, और वे वास्तव में श्रमण भी नहीं है, साधु भी नहीं है। यह बात इस गाथा में आचार्य कुंद देव कहते हैं। देखो इसका अर्थ भी मैं यहां से पढ़ता हूं। जो लिंगधारी पिंड अर्थात आहार के निमित्त दौड़ता है, आहार के निमित्त कलह करके आहार को भोगता है, खाता है, और उसके निमित्त अन्य से परस्पर ईर्ष्या करता है, वह श्रमण जिन मार्गी नहीं है। समझाने जैसा कुछ है नहीं, एकदम सरल है, और केवल अपन इसका रीडिंग ही करना है। वैसे भी अपने को भावार्थ, इस काल में जिन लिंग से भ्रष्ट होकर पहले अर्धफालक हुए, पीछे उनमें श्वेतांबरादिक संघ हुए, उन्होंने शिथिलाचार पुष्ट कर लिंग की प्रवृत्ति बिगाड़ी, उनका यह निषेध है। इनमें अब भी कई ऐसे देखे जाते हैं जो आहार के लिए शीघ्र दौड़ते हैं, ईर्ष्या पथ की सुध नहीं है, और आहार गृहस्थ के घर से लाकर दो चार शामिल बैठकर खाते हैं, उसमें बंटवारे में सरस नीरस आवे तब परस्पर कलह करते हैं और उसके निमित्त परस्पर ईर्ष्या करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति करें तब कैसे श्रमण हुए? वे जिनमार्गी तो हैं नहीं, कलिकाल के भेसी हैं, इनको साधु मानते हैं, वे भी अज्ञानी हैं। तो आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से आचार्य कुंद देव जब कोई शिथिलाचार वो देखते हैं तो कठोर शब्दों में उसका निषेध करते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि कोई व्यक्ति बुरा मानेगा। वे तो इस दिगंबर मार्ग की सुरक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस पंचम काल के अंत तक हमारा यह दिगंबर धर्म सुरक्षित रहे और निरंतर निरतिचार रूप से प्रवर्तता रहे, शिथिलाचार से दूर रहे। इसके लिए वे रंच मात्र भी शिथिलाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। थोड़ा भी शिथिलाचार देखते हैं तो कठोर शब्दों में उसका निषेध करते हैं। देखिए और भी पढ़ते हैं, आगे फिर कहते हैं, आहार की गृद्धता के संदर्भ में ही चर्चा करते हुए और लिख रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, गिण्हदिय दत्त दानम परनिंदाविय परोक्ष दूसेहिं जिणलिंगम धारंतो चोरेण वहोई सो समणो गृह्णाति अदत्त दानम परनिंदामपि च परोक्ष दूषणै जिनलिंग धारयन् चौरेणेव भवति सह श्रमणा बिना दिए ग्रहे पर निंदा करें जो परोक्ष में वे धरें यद्यपि जिन लिंग जिन फिर भी अरे वे चोर हैं। देखो अपने को तो पढ़ने में भी संकोच होता है, ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग है, लेकिन वास्तव में इन कठोर शब्दों के पीछे भी आचार्य भगवान की करुणा झलकती है कि वे स्वपर कल्याण से ओतप्रोत हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि भाई जिसके अंदर ये कमी हो उसका अहित होगा ना उन कमियों से, इसलिए उन कमियों का निषेध करते ताकि उसका हित हो, साथ में ये जिनमार्ग की भी रक्षा हो। इस प्रकार के भावों से आचार्य कुंती देव बिना किसी के प्रति द्वेष रखे, बिना किसी के प्रति कोई वैर भाव रखे और निर्द्वंद भाव से इस प्रकार से मुनि मार्ग की सुरक्षा के लिए कथन करते हैं। क्या कहते हैं, गिण्हति अदत्त दानम, गिण्हति अर्थात ग्रहण करता,
अदत्त दानम, अदत्त दानम मतलब बिना दिए, बिना दी हुई वस्तु को ले लेना, वो है अदत्त दान। अदत्त मतलब मतलब नहीं, दत्त मतलब दिया, तो बिना दिया हुआ ले लेवे, उसको अदत्त दान कहते हैं ना। पर निंदा भी है, और पर निंदा करते हैं। परोक्ष दूसरे, परोक्ष मतलब परोक्ष दूसरे, अर्थात परोक्ष पर के दूसरों से, मतलब दूसरों के दोष देखे तो है नहीं स्वयं ने, केवल किसी से सुन लिए और दूसरे की बुराई करने लगे, अथवा कहीं बिना दिए हुए लेने लगे, तो कहते जिन लिंग धारण, तो जिन लिंग को धारण करते हुए भी चोरेण व, चोर के समान है, होई सो समनो, वह चोर के समान श्रमण है, ऐसा कहते हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बिना दिए हुए आहार ग्रहण करते हैं और जो दूसरों की निंदा आदि करते हैं, वे क्या करते हैं, तो बताते हैं कि वो चोर के समान श्रमण है। अब यहाँ ये बात अपने को समझने की है कि भाई इस प्रकार से कोई बिना दिए हुए किस प्रकार लेते होंगे, तो ये बात को यहाँ खुलासा करते हैं भावार्थ के अंदर। पहले अर्थ पढ़ते हैं, फिर भावार्थ में वो चेतन जी छाबड़ा साहब ने लिखा, उसे पढ़ेंगे कि जो बिना दिया तो दान लेता है और परोक्ष पर के दूसरों से पर की निंदा करता है, वह जिन लिंग को धारण करता हुआ भी चोर के समान श्रमण है। बताओ क्या कह रहे हैं, बिना दिया तो दान लेता है और परोक्ष पर के दूसरों से पर की निंदा करता है। परोक्ष पर के दूषण मतलब स्वयं ने देखे नहीं है, कोई कमियां देखी नहीं है, और उसकी किसी की भी बुराई करना चालू कर देते हैं। तो वो अपने को भी, अपने जीवन में भी ये बात देखनी चाहिए, है ना। कोई भी मुनिराज हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, तो उसकी बुराइयां यदि हमने स्वयं नहीं देखी है तो हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना। कोई ने आकर के हमें कह दिया, अब पता नहीं सही बात थी कि गलत बात थी, हमने उसे सुन लिया और सुन करके हमने तीसरे से कह दिया, तो इस प्रकार एक दूसरे की निंदा करना वह उचित नहीं है। और देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद का तो महापाप है ना। तत्वार सूत्र में बताया कि देव गुरु धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, कुछ चूक हुई है बोलने में, है ना। देव शास्त्र गुरु धर्म आदि का जो अवर्णवाद, हाँ याद आ गया, केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, कि केवली श्रुत संघ अथवा धर्म और देव जो स्वर्ग के देव, इनका अवर्णवाद करता है, उसको दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। दर्शन मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी साधन, मैक्सिमम सबसे अधिक 8 कर्मों में जो मोहिनी कर्म है, उस मोहिनी कर्म का जो दर्शन मोहिनी भेद है, 2 भेद है ना मूल में, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, तो उस दर्शन मोहिनी कर्म की जो स्थिति है वो सर्वाधिक है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना लंबा काल है। तो इतने लंबे काल तक संसार में परिभ्रमण की गारंटी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी भूल करके भी किसी मुनिराज की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी गृहस्थ की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, और विशेष रूप से जिन दोषों को हमने स्वयं अपनी आंखों से न देखा हो, उनकी चर्चा किसी तीसरे से नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो कोई ने आकर के हमें कान में किसी की बुराई कर दी, तो पहली बात तो हमें वो सुननी नहीं चाहिए, और यदि कदाचित सुन ली है तो उसे यहीं हजम कर दो, कहीं तीसरे को कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या पता वो भी कहीं से सुनी सुनाई बात कह रहा है, क्या पता वो किसी राग के वश या द्वेष के वश वो बात कह रहा है। हमें कभी भी किसी मुनिराज की निंदा नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ की भी नहीं करनी चाहिए। देखो अभी यशस तिलक चंपू कौन सा ग्रंथ है, उसके अंदर एक ऐसा श्लोक 1-2 दिन पहले ही उसका उद्धृत प्राकृत विद्या के अंदर छपा था, वो मैंने भेजा भी था ग्रुप के ऊपर, कि हम किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उसके अंदर वो दोष नहीं है और हम कर रहे हैं, तो हमने उसके यश का, उसके सम्मान का घात किया। तो उसके यश सम्मान का घात करना भी हिंसा ही है। तो हमें
किसी की निंदा करके, उसका घात करके हिंसा के पाप से बचना चाहिए। और मुनिराज की निंदा तो महापाप है। अपन पुराणों में अनेक कथानक पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, जिनके अंदर मुनि निंदा का फल नरक, निगोद आदि दीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण लिखा है। इसलिए बंधुओं, हमें बहुत सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करना चाहिए और किसी की निंदा आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और केवल कभी अपने को कोई कमी यदि वास्तव में कहीं दिखाई दे, हमें अपनी आंखों से कोई कमी नजर आए, तो उसे सार्वजनिक सबके सामने कहने की बजाय एकांत में व्यक्तिगत रूप से और निवेदन करना चाहिए। तो निश्चित ही वह व्यक्ति उस कमी को दूर करता है और आपका एहसान भी मानता है कि चलो आपने हमें बताया। लेकिन जब हम उसी बात को सबके सामने कहते हैं तो फिर वो निंदा हो जाती है। उसी बात को जब हम व्यक्तिगत रूप से कहते हैं तो वो सलाह कहलाती है। लेकिन वही बात जब हम सार्वजनिक रूप से कह देते हैं तो वो निंदा बन जाती है। तो हमें निंदा से पूरी तरह बचना चाहिए। इसी में अपना हित भी है और सामने वाले का भी हित है और धर्म की भी का भी हित है। हमने तो ऐसा उपगुहन अंग की कथा में अपन पढ़ते हैं कि वो क्षुल्लक जी जिन प्रतिमा को लेकर के जा रहे थे, तो सेठ जी ने कहा कि भाई ये तो हम नहीं मंगाई थी। मतलब वो चोरी करके भी जा रहे, तो भी सेठ जी ने कहा कि भाई आज अगर एक क्षुल्लक जी को लोग चोर समझेंगे तो क्या होगा कि आने वाले समय में फिर अन्य पर भी कौन धर्मात्माओं पर भरोसा करेगा। और फिर कैसे ये तो प्रभावना के लिए, उपगुहन के लिए इस प्रकार की स्थितियां पूर्व में हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने ऐसा सब किया। उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए और निंदा के लिए रंच मात्र भी हमारे हृदय में स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा का फल और बहुत ही भयानक है, ये बात हम समझते हैं। और अब आगे पढ़ते हैं। देखिए भावार्थ पढ़ा के 14वीं गाथा का भावार्थ फिर पढ़ता हूं। देखो चोर के समान श्रवण कहा ना इसमें, तो चोर के समान बिना दिए कैसे लेते, तो उसको थोड़ा खुलासा किया जयसिंह जी छाबड़ा ने कि जो जिनलिंग धारण करके बिना दिए आहार आदि को ग्रहण करता है, पर के देने की इच्छा नहीं है। बिना दिए लेना मतलब देने की सामने वाले की इच्छा नहीं है, परंतु कुछ भयादिक उत्पन्न करके लेना, डरा करके, कोई भय दिखा करके लेना तथा निरादर से लेना। आदर सहित वह देना नहीं चाहता है तो निरादर से भी ले लेना और छिपकर के कार्य करना, ये तो चोर के कार्य हैं। यह भेष धारण करके ऐसे करने लगा तब चोर ही ठहरा, इसलिए ऐसा भेषी होना योग्य नहीं है। आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके ऐसे प्रवर्तते हैं वे श्रमण नहीं है। क्या कह रहे हैं, उसी बात को और भी बढ़ाते हुए कह रहे हैं, उपडदी पड़दी धावदी पुढ़वी ओखणदि लिंग रूपेण इरियावहम धारंतो तिरिख जोणीन सो समणो उत्पतति पतति धावति पृथ्वीं खनति लिंग रूपेण इरियापथम धारयन् तिर्यग योनिन सहस्रमणः। ईर्या समिति की जगह पृथ्वी खोदते दौड़े गिरे, रे पशुवत उठ कर चले वे श्रमण नहीं तिरियंच है। क्या कह रहे आचार्य कुंकुन देव, उपडदी मतलब मानो उड़ते हो ना, इस प्रकार तेजी से चलते हो। पड़दी गिरते हैं, मतलब तेजी से चलते हैं तो कभी गिर भी जाते हैं। धावदी फिर उठ करके, धावदी दौड़ते हैं। पुढ़वियो खणदी पृथ्वी को खोदते हैं। लिंग रूपेण लिंग रूप से, मुनि लिंग धारण करके जो क्या करते हैं कि ईरिया समिति पूर्वक चलना चाहिए ना। 5 समितियों में पहली समिति ईरिया समिति। तो ईरिया समिति में क्या है कि भूमि को 4 कदम देखकर
चार हाथ देखकर और अच्छी तरह उस पर गमन करते हैं, निर्जंतु स्थान में गमन करते हैं। लेकिन जो ईरिया समिति का उल्लंघन करते हुए उपपडदी मतलब उड़ते हुए चलते हैं, दौड़ते हुए चलते हैं, पडदी, और दौड़कर चलने से क्या होता है कि कभी गिर भी जाते हैं, पडदी, और धावदी फिर उठ करके दौड़ते हैं, और पृथ्वी को खोदते मतलब पैरों को इतना जल्दी जल्दी तेजी से पटकते हैं, चलते हैं ना, तो भूमि खुद जाए, जमीन खुद जाती है, मिट्टी खुद जाती है, इस प्रकार से पैरों को रखते हैं। ईरिया वहम धारंतो, ईरिया पथ को धारते हुए भी ईरिया समिति का पालन नहीं करते हैं। तिरिक्ख जोनी न सो समनो, वह तिरिक्ख जोनी, तिर्यंच योनि है, वह श्रमण नहीं है, ऐसा इस गाथा में कहा। मतलब वहां आपको जो अभी अपन पढ़ रहे थे गाथा 12, 13 और 14, उनमें हम ये कह सकते हैं कि एसना समिति का पालन नहीं किया, एसना समिति के दोष युक्त की चर्चा की, और इस 15वीं गाथा में ईरिया समिति का पालन नहीं करने वालों की चर्चा की है। तो कहते हैं जो ईरिया पथ का पालन नहीं करते हैं, ईरिया समिति का पालन नहीं करते हैं, चार हाथ देखकर भूमि को शोध कर नहीं चलते हैं, और दौड़ते हुए चलते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठकर दौड़ते हैं, पैरों को जल्दी जल्दी इस प्रकार पटकते हैं कि जमीन भी खुद जाती है, तो कहते वह श्रमण नहीं है। अर्थ पढ़ते हैं, देखिए। जो लिंग धारण करके ईरिया पथ शोध कर चलना था, उसमें शोध कर नहीं चले, दौड़कर चलता हुआ उछले, गिर पड़े, फिर उठकर दौड़े और पृथ्वी को खोदे, चलते हुए ऐसे पैर पटके जो उससे पृथ्वी खुद जाए, इस प्रकार से चले, सो तिर्यंच योनि है, पशु है, अज्ञानी है, मनुष्य नहीं है। आगे और एक गाथा पढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि जो वनस्पति आदि स्थावर जीवों की हिंसा से कर्म बंद होता है, उसको न गिनता स्वच्छंद होकर प्रवर्तता है, वह श्रमण नहीं है ना। अभी अपन ने ऑनलाइन ही कर रहे हैं, है ना, ऑफलाइन की व्यवस्था आज से अपन ने बंद कर दी है। कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उदयपुर में, इसलिए कलेक्टर साहब की भी गाइडलाइन आई है कि कोई ऐसे आयोजन अपने को नहीं करने हैं सामूहिक रूप से। तो अभी जैसे पहले आप लोगों को पूछते थे, उस प्रकार से पूछा भी करेंगे। आज तो नहीं पूछेंगे, आज नहीं पूछेंगे। अभी ये विषय जो चल रहा है, ये तो केवल अपने को पढ़ना ही है, इसमें कोई ज्यादा खुलासा भी करना नहीं है, और आपसे भी हमें वापस पूछना नहीं है, केवल पढ़ के ही मैं सुना करके इसको आगे बढ़ रहा हूँ। और जहां भी अपन और खुलासा करेंगे, जो अपने से संबंधित बात होगी और बात होगी वहां पर, तब आपसे पूछेंगे पहले की तरह। तो आप सब लोगों को बताने का अवसर भी मिलेगा, आप सब ध्यान से सुने। और अभी ये जो कोई कमी अपने अंदर हो तो उन्हें दूर करें, और अपने अंदर भविष्य में जब हम मुनि व्रत धारण करें तो ये कमियां न रहे, ये अपने को विचार रखना है। ऐसी भावना भानी है कि जब हम मुनि बनेंगे तो ऐसी कोई कमी हमारे अंदर ना रहे, ये बात अपने को अपने मन में संकल्प करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि जो वनस्पति आदि स्थावर जीवों की हिंसा से कर्म बंद होता है, उसको न गिनता स्वच्छंद होकर प्रवर्तता है, वह श्रमण नहीं है। बंधो निरवो संतो सत्सम खंडेदिताय वसु हम्पि छिंददि तरुगण बहुसो तिरिख जोनी न सो समनो बंध नीरजासन सस्यम खंडयति तथा च वसुधामपि छिनत्ति तरुगणम बहुशः तिर्यग्योनि न सहस्रमण। जो बंध भय से रहित पृथ्वी खोदते तरु छेदते, हर हरित भूमि रौंधते वे श्रमण नहीं तिर्यंच हैं।
बंधो निरवो, के बंध से क्या है, जो नीरज है, मतलब उससे उसका भय नहीं है, जिनको बंध को गिनते नहीं है, संतो इस प्रकार होते हुए सत्सम खंडेदी, सस्य मतलब जो हरियाली है, सस्य मतलब जो फसल पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसको उसको खंडेदी उसका घात करते हैं। तह यह, तथा और वसुहम्पि, वसुधा भूमि, भूमि को कहते हैं। छिंददि तरुगण, तरु मतलब वृक्ष, गण मतलब समूह, वृक्षों के समूह को भी जो छिंददि छेद डालते हैं, बहुसो बहुत प्रकार से, वह तिर्यक योनि न सो समनो, वह तिर्यक योनि है, वह श्रमण नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भाई जब हरियाली वनस्पति आदि का घात करते हैं तो उससे बहुत बंध होता है, बहुत पाप का बंध होता है, कर्म का बंध होता है। जो उस बंध को नहीं गिनते हैं, उस बंध को नहीं मानते हैं, वो ये नहीं सोचते कि भाई इससे बंध हो रहा है मेरे को कर्म का, और क्या करते हैं कि वे उसको, हरियाली को, वनस्पति को घात करते हैं, पृथ्वी को खोदना आदि करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो मुनिपना नहीं रह जाता है। ये बात इस गाथा के अंदर कह रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं इसका अर्थ। जो लिंग धारण करके वनस्पति आदि की हिंसा से बंध होता है, उसको दोष न मानकर बंध को नहीं गिनता हुआ सस्य अर्थात अनाज को कूटता है, और वैसे ही वसुधा अर्थात पृथ्वी को खोदता है, तथा बारंबार तरुगण अर्थात वृक्षों के समूह को छेदता है, ऐसा लिंगी तिर्यंच योनि है, पशु है, अज्ञानी है, श्रमण नहीं है। कह रहे जो लिंग धारण करके वनस्पति आदि की हिंसा से बंद होता है, वनस्पति आदि की हिंसा से जो बंद होता है उसको दोष नहीं मानते, और क्या करते हैं कि वे सस्य अर्थात अनाज को कूटते हैं, और वैसे ही वसुधा अर्थात पृथ्वी को भी खोदते, तथा बारंबार तरुगण अर्थात वृक्षों के समूह को भी छेदते हैं, ऐसा लिंगी तिर्यंच योनि है, ऐसा कहते हैं। भावार्थ, वनस्पति आदि स्थावर जीव जिन सूत्र में कहे हैं, और इनकी हिंसा से कर्म बंध होना भी कहा है ना। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, 5 स्थावर काय जीव है ना, एकेंद्रीय जीव है। तो ये 5 स्थावर काय जीवों को का घात करना भी हिंसा है, जैन दर्शन में ऐसा माना है। लेकिन जो इन 5 स्थावर काय के जीवों को जीव नहीं गिनता है, उनके घात से बंद होता है, ऐसा नहीं ध्यान देता है और उनकी हिंसा करता है, तो गृहस्थों के लिए भी अप्रयोजन, बिना प्रयोजन के उनकी घात का निषेध है। और फिर मुनि होकर के, महाव्रती होकर के करे तो वह महाव्रतीपना नहीं रहता। ये बात इसमें कि वनस्पति आदि स्थावर जीव जिन सूत्र में कहे हैं, और इनकी हिंसा से कर्मबंध होना भी कहा है भावार्थ में, उसको निर्दोष समझता हुआ कहता है कि इसमें क्या दोष है, उसमें दोष है और मान नहीं रहे दोष को, कह रहे इससे क्या, इसमें क्या दिक्कत है, क्या बंध है, इसमें काय का बंध है, इस प्रकार मानता हुआ, तथा वैद्य कर्मादिक के निमित्त औषधादिक को, धान्य को, पृथ्वी को तथा वृक्षों को खंडता है, खोदता है, छेदता है, वह अज्ञानी पशु है, लिंग धारण करके श्रमण कहलाता है, वह श्रमण नहीं है। तो इस प्रकार कह रहे हिंसा, वो जो एकेंद्रीय जीव है उनकी हिंसा को हिंसा न गिनता हुआ, जो वैद्य कर्मादिक के निमित्त, वैद्य कर्म समझ गए आप, मतलब किसी का इलाज करने के लिए, किसी की बीमारी को मिटाने के लिए, कोई दवा बनाने के लिए भी, कोई औषधि आदि को, कोई वनस्पति को, है ना, कंदमूल आदि से जो आयुर्वेदिक आदि औषधियां बनती है, तो गृहस्थ करता है वो अलग बात है, क्योंकि गृहस्थ उस प्रकार का त्याग नहीं किए हुए है, इसलिए। लेकिन मुनिराज महाव्रती है, तो जो मुनिराज की भूमिका है उसमें वो औषधि आदि के लिए भी इस प्रकार से वनस्पति आदि का घात नहीं करते हैं, है ना।
सटकाय जीवन हनन तै, सब विधि दरब हिंसा टरी। रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। जिनके न लेस मृषान जल मृण, हु बिना दियो गहे। 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। और आगे अपरिग्रह के लिए का अंतर 14 भेद बाहिर संग 10 धाते टले। परमात्म फिर 5 समितियों की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तो मुनिराज के 28 मूल गुणों का वर्णन करते हुए 6 डाला की 6ठी ढाल के प्रथम छंद से ये 5 महाव्रतों की चर्चा में दौलत राम जी साहब ने लिखा, सट काय जीवन हनंत है। सट काय 6 काय के जो जीव हैं, 6 काय के जीव कौन से? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 तो स्थावर काय, और एक त्रस जिसमें 2 इंद्री से पंचेंद्री तक के समस्त जीव आ गए त्रस के अंदर। अब आप कहेंगे कि अब एक इंद्री के तो 5 भेद करके 6 काय में से 5 भेद तो एक इंद्री के स्थावर के, और त्रस कह करके 2 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के सब जीवों को एक में रख लिया। जबकि त्रस में तो संगी पंचेंद्री भी आते हैं, जिनके मन है, जो हिताहित का विचार कर सकते हैं, जो सम्यक दर्शन पा सकते हैं। पा ही कह सकते हैं, पा लेते हैं। कई तो सम्यक दृष्टि है, कई पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, कई मुनि हैं, है ना। वे सब त्रस के अंदर शामिल हैं। तो त्रस में जब इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं, महापुरुष शामिल हैं, तो फिर उनको एक ही कोटे में डाल दिया और बाकी सब 5 को, पृथ्वी काय को अलग, वायु, वनस्पति, इन सबको अलग अलग रखा। क्यों? 6 काय में से 5 को एक इंद्रिय के लिए सुरक्षित, और 6वें में सारे त्रस लिए। भाई इसीलिए लिए कि त्रस को तो जगत ही जीव समझता है, लेकिन जो स्थावर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के जीव हैं, उनको जीव नहीं समझते। लोगों को पता नहीं चलता है कि ये जीव है, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए उन सबका ध्यान जाए, स्पेशली उस पर जोर देने के लिए, जगत को बताने के लिए कि देखो पृथ्वी का एक जीव, वनस्पति का एक वायु, अग्नि, जल, ये सब भी जीव हैं। इनमें जीव है, ये जीव है, और इनका भी घात नहीं करना। महाव्रती तो नहीं करते हैं, जो अणुव्रती हैं वे भी निष्प्रयोजन घात नहीं करते हैं, बिना प्रयोजन के इनका घात नहीं करते हैं इस प्रकार। और लेकिन जो महाव्रती होकर भी इनका घात करते हैं, तो कहते वह वास्तव में श्रमण नहीं है। ये बात इस गाथा में कही गई है। कौन से नंबर की गाथा में? 16 नंबर की। तो अपन कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं अभी? अष्टपाहुड़ जी जो ग्रंथ है आचार्य कुंकुम देव का, जिसमें 8 पाहुड़ है, उनमें से ये 7वें नंबर का लिंग पाहुड़ पढ़ रहे हैं। कौन सा पाहुड़ पढ़ रहे हैं? लिंग पाहुड़। और इस लिंग पाहुड़ में लिंग अर्थात मुनि लिंग, है ना। लिंग अर्थात वेश, अर्थात जो मोक्ष मार्ग का वेश है, मुनिराज का वेश है, उसके संबंध में चर्चा इसमें है। केवल 22 गाथाओं का यह पाउड है, जिसमें हम 4 दिनों में आज सहित 16 गाथाओं को पढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ही अपन इसको केवल रीडिंग ही कर रहे हैं इसकी। तो आज अपन ने जो पढ़ी है, कितनी गाथाएं पढ़ी है? 12 नंबर से 16 नंबर तक। कौन कौन सी? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं, 5 गाथाएं। इन 5 गाथाओं में क्या चर्चा आई है? शुरुआत की 3 गाथा 12, 13 और 14, उसमें आहार शुद्धि नहीं रखने का निषेध किया है। आहार शुद्धि पर ध्यान दिलाया गया है कि भाई आहार के लिए कोई अनादर पूर्वक देते हैं, कोई नहीं देना चाहते हैं, कहीं जो है
दौड़ करके लेना इत्यादि, अन्य से ईर्ष्या करना, रस के प्रति गृद्धता रखना, इन सब बातों का निषेध किया गया है। और आज की जो चौथी अर्थात 15वीं गाथा है, उसके अंदर ईर्ष्या समिति का पालन करने के लिए ध्यान दिलाया गया है कि बिना ईर्ष्या समिति के दौड़कर चलना इत्यादि करना, उसका निषेध किया गया है। और इस 16वीं गाथा के अंदर जो वनस्पति काय है, पृथ्वी काय है, उन जीवों के प्रति भी रक्षा के लिए कहा गया है, उनका घात करने का निषेध किया गया है। तो इस प्रकार से अभी अपन ने इसकी ये गाथाएं पढ़ी और आगे 17वीं गाथा से अपन कल पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर विराम देंगे बात को। दूसरी कक्षा जय कुमार जी साहब होंगे तो उनकी चलेगी, अन्यथा अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। एक बार पूछ लेते हैं क्या वो? हाँ, है क्या भाई साहब? जय कुमार जी साहब है क्या, बताएंगे कोई? चलो, आगे की कोई सूचना होगी तो सन्मति संस्कार संस्थान से आपको प्राप्त होगी। अभी अपन विराजमान करते हैं जिनवाणी को। जावाणी के ज्ञान करके दिखाओ। और इसी के साथ में अपनी आज की सभा यही संपन्न होती है। किसी कारणवश अभी पंडित जी की कक्षा नहीं हो पा रही है, तो सभी को मेरा सादर जय जी।